गंदी चोंच वाले, अगर इस अमरूद की तरफ देखा भी तो आंख निकाल दूंगा तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने है। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, परंतु मैं इस बार देखता हूँ तुम कैसे अमरूद खाती हो। ऐसा कहते हुए गोरी अमरूद की तरफ बढ़ती है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार ना था। शोर सुनकर वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे आप क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन ये गोरी कौवी पूरे जंगल को तो अपना समझती है, किसी को तो कुछ खाने ही नहीं दे। जब देखो इसका किसी न किसी से लड़ाई। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला गंदी आंखों वाले कबूतर। अगर तुमसे इस लड़ाई का बदला न लिया तो मेरा नाम गोरी ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? क्या फिर किसी से लड़ाई हो गई है? उस गंदी आंखों वाला कबूतर ने, कालू जी, उस गंदी आंखों वाला कबूतर ने बहुत मारा है। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई नु बात, परंतु कोई योजना बनानी होगी हमें। तुम घर में ही रहो, मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और मामा जी से कोई उपाय पूछता हूँ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन? किसका कुछ ना कुछ करना होगा? वो गंदा कबूतर, उसने आज गोरी को मारकर गोरी के सर से खून निकाल दिया है। उसे तो फिर सबक देना ही होगा। तो फिर तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आऊंगा और जला देंगे उस कबूतर को भी और उसको घर को भी। ऐसे ही कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। गोरी, थोड़ा पास आ जाओ मेरे। क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी ने आग लेकर आएंगे और हम चलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। जंगल में रात भी हो जाती है और कालू का मामा जी पास वाले बस्ती में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और कालू का मामा जी पास वाले झोपड़ी में से एक जलती हुई लकड़ी चुराकर भाग जाते हैं। जंगल में रात होने के कारण उसे जाते हुए कोई नहीं देखता। वो सीधा कालू और गोरी की तरफ जाता है। कालू, ओए कालू, सो गए हो क्या? जल्दी बाहर आओ। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। बताओ जल्दी, कहाँ है उस कबूतर का घर? जब वो आग लेकर कबूतर के घर की तरफ जाते हैं तो एक चिंगारी कौवे के घर पर ही गिर जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। मामा जी, जल्दी से आग लगा दो, यहीं है कबूतर का घर। फिर कालू का मामा जी कबूतर का घर में आग लगा देता है। वो वहाँ से वापस सोते हैं। वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होते हैं तो उनका घर जलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी आग में बदल गई थी। ये क्या, मेरा घर में आग कैसे लग गई? मेरा जग्गू घर में ही है। सुबह हो जाती है जब चिड़िया और कबूतर जग्गू के साथ लेकर कौवों के पास आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख गोरी तो हैरान हो जाती है। मम्मा, जब कबूतर अंकल को घर को आग लगाने गए थे तो पीछे से हमारे घर को भी आग लग गई थी। जग्गू का शोर सुनकर हम टाइम पर आ गए और आग तेज होने से पहले जग्गू को बचा लिए। मेरा घर जलाकर खुश हो गोरी, मुझे पता था कि आज तुम घर जलाने वाली हो, इसलिए मैं चिड़िया का घर सो गया था। फिर गोरी और कालू कबूतर से माफी मांगते हैं।